कि प्रधान से कहते हैं छोड़ इसको, ये हमारा भक्त है, तुम कैसे लिया इसको? तो तुरंत हाथ खड़े कर देते, ले जाओ जी, ले जाओ अपना। लेकिन उस नालायक ने काम कितना बिगाड़ दिया। अब उसको कहां रखेंगे भगवान? इस एक ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर मालिक ने अपना एक राजदूत भवन जैसे होता है ना, प्रत्येक कंट्री का, प्रत्येक कंट्री में, प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में, ऐसे मालिक ने ऐसा गुप्त स्थान बना रखा वहां पर। और वो इनके भी समझ में नहीं वो है क्या चीज, तो वहां ले जाकर स्टॉक रख देते हैं बीज रूप में, बोरी की बोरी भरी धरी वहां पर। अब वो जो इस कलयुग के अंदर रह गए हुए, और फिर उनके, क्योंकि काफी दिन के बाद पहले तो यही ठाठ दिखेंगे, उसमें फिर मृत्यु होगी, इतना बहुत देर हो चुकी होगी, और ये भक्ति युग समाप्त हो चुका होगा, कलयुग का अंतिम चरण प्रारंभ हो चुका होता है। तो अगर उससे पहले याद आ जाती, दोबारा जन्म देते हैं परमात्मा, यही पटक देते हैं फटाफट और शुरुआत कर देते। और जो बाहर रह जाते हैं वो फिर क्या होता है, वहां स्टॉक रखा भगवान ने, और अब जो वो 4 युग तक उन वहीं बंद रहेंगे, उनको मालिक एक आध को वैसे जैसे कुछ एक को कलयुग में भेज देता है, फिर उनको शुरुआत हो जाती है धीरे धीरे, फिर उनकी संतानें बढ़ती हैं, उन भक्ति बीजों के घर पर ही परमात्मा उन स्टॉक को अब भेजेगा आपके घर, जो किसी युग में, सतयुग में उन्होंने भक्ति की थी। तो इतना समय और लेट हो गए वह, और अब शुरू होगा, अब फिर भी गलती खा सकते हैं ऐसे नालायक। तो कहने का भाव आपको सतर्क करना चाहता है दास कि असंख्य युगों के बाद ये दाव लगा है। गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाता रोगे इस पैरे नो। ये हाथ से छूट गया, ये गोल्डन चांस, फिर रोया करोगे इस वक्त को, ये हाथ नहीं आओगा। अब क्या बताना चाहा है कि अब ये वो समय है जिसमें आप पार हो सकते हो। और क्या बताया है कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी से विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं। तो यदि आप हमारे गुणों को याद रखोगे कि हम कितने समर्थ हैं, तो वहां से भी तुम्हें छुटवा लाएंगे। लेकिन काम बिगाड़ दिया, और जो वहां जाकर भी जिनको याद नहीं आता, तो फिर क्या होता है, जिन